जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार सी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने लिया है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। समझिए, ये विद्युत चैप्टर से है, जिसमें होता है प्रतिरोधों का संयोजन। या तो समांतर क्रम संयोजन होता है या तो श्रेणी क्रम ना। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया, मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है। यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ पे ये 6 ओम का, यहाँ पे 6 ओम का। तो हमें इसे सॉल्व करना है। लिखा है प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध ना, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या? कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए, इसमें पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब मान लो कोई और सर्किट बना, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है एक प्रतिरोध यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा है। अब मान लो यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 6 ओम है। समझ गए? यहाँ ये ऐसे बना है ना। देखिए यहाँ पे ये एक ही लाइन में है। जब भी एक ही लाइन में होगा, जो जितने भी प्रतिरोध है अगर एक ही लाइन में जुड़े होंगे तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन का होता है, क्या होता है बच्चों? R इक्वस टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। जितने रजिस्टर हो उतना हम R1, R2 और R3 लिख लेंगे। अब जब समांतर क्रम संयोजन, यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसके लिए फार्मूला होता है 1/R इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा जितने भी प्रतिरोध होंगे वैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 2 है तो 2 ही तक लेंगे, 3 है 3, अगर 4 है तो एक और लिख लेंगे। समझ गए? तो देखिए, जब भी जो ये समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें क्या होता है? करंट अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। और जो श्रेणी क्रम होता है, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो धारा है, विद्युत धारा, वो समान रहेगा, विभवांतर अलग अलग रहेगा। देखिए, जब मैंने बताया ना कि एक ही लाइन में होंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये अगर नीचे ऊपर, पैरेलल का मतलब होता है समांतर होता है। ठीक है? समांतर मतलब नीचे ऊपर, जैसे दिया गया है। अगर ये नीचे ऊपर दिया गया है, एक ही लाइन में होता तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है एक ही लाइन में ना देकर नीचे ऊपर दिया गया है ना। तो जब नीचे ऊपर दिया गया तो इसे हम समांतर क्रम में पहले जोड़ेंगे। इन दोनों को हम यहाँ से जोड़ लेंगे, कहाँ में? समांतर क्रम में। दोनों जुड़ के यहाँ पे मान लो आ जाएंगे। अब जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये और ये श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा। समझ गए? तो आइए हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। आप इनको कोई नाम दे दो। ठीक है? जैसे इसे हम लिख लेते हैं R1, R2, इसमें नाम चाहे जिसको जो दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये R3। ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे? R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है? समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है भाई? ये होता है 1/R इक्वस टू 1/R1 हो जाएगा, प्लस का 1/R2 हो जाएगा। अब यहां से ले लेंगे 1/R इक्वस टू 1/R1 का मान कितना है? R1 का मान हमारा 6 है, तो वहां से 6 हम रख लेंगे। यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस का 1/R2 का मान भी 6 दिया गया है, तो हम 6 रख लेंगे। ठीक है? अब 1/R, अब आप जानते हैं इसे, ये भिन्न का सवाल है, फ्रैक्शन का क्या है? सवाल है। तो आप जानते हैं जब नीचे हर में सेम रहेगा, हर में क्या रहे? सेम। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 है, तो ना आपको लासा लेना है और ना ही कुछ कोई और मेथड यूज करना है। ठीक है? तो आप सिंपल से जो दिया हो वो लिख लेंगे। 6 है तो हमने यहाँ 6 लिख लेंगे, और ऊपर 1 है, 1 अगर यहाँ प्लस है तो प्लस उतार लेंगे, अगर माइनस तो माइनस उतार लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 1 2, 2 3 6 कट गया ना। तो यहाँ लिख लेंगे 1/R
बराबर 1/3। अब देखिए इसको कैची गुणा कर देंगे, ये इधर गुणा हो जाएगा और ये वाला इधर गुणा हो जाएगा। तो आर एकन्नम आर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आर एकन्नम आर, आर बराबर कितना हो गया, और ये 3 एकन्नम 3 हो गया। तो इसको आर ए नाम दे दो, आर ए बराबर 3 ओम आ गया। कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ठीक है। अब आर ए बराबर 3 ओम आ गया, इन दोनों को हमने जोड़ा तो मान लो ये जुड़ के यहाँ 3 ओम आ गया। तो यहाँ मान लो ये दोनों है ही नहीं, अब समझो ये वाले और ये वाले है नहीं, यहाँ पे 3 ओम का कोई और रजिस्टर लगा एक ही लाइन में। तो ये और ये दोनों जैसे एक लाइन में ये सब है ना, वैसे ये 6 ओम और 3 ओम का हो जाएगा। जब एक ही लाइन में दोनों हो जाए तो एक ही लाइन में होंगे तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, ठीक है। किसमें जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर आर ए प्लस का R3, क्या हो R3। तो R बराबर ये 3 और प्लस कितना है 6। तो यहाँ पे R इक्वल टू 6 3 कितना होगा 9, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है, क्या होता है ओम। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर आ गया, समझ गए, 9 ओम इसका आंसर होगा। कितना हो गया 9 ओम। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था या फिर कह ले तो कोई इसमें स्टेप नहीं था जो आपको समझ ना आया हो, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। एक बार इसको नहीं समझ आया तो दोबारा फिर से देख लेंगे, समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन उतार लेता हूँ, और तब तक आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको मैं इरेज करके मैं दूसरा क्वेश्चन उतार लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन उतार लिया। यहाँ पे देखा है 9 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे 2 3 4, ये कितने प्रतिरोध 1 2 3 4 4 प्रतिरोध है। अब इनका हमें तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध याद करना है, ठीक है। तो जैसा अभी हमने बताया था कि अगर प्रतिरोध एक ही लाइन में हो, जैसे यहाँ पे, अब कोई सोच रहा है कि हम पहले समांतर क्रम में जोड़ ले, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये एक प्रतिरोध और नीचे 3 प्रतिरोध है। तो पहले वहां से जोड़ना शुरू करते हैं जहां से थोड़ा सा आसान बने, ठीक है। अब इसको मान लो समांतर क्रम में जोड़ते हैं 9 ओम 2 ओम, तो ये 3 यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी चीज। तो एक काम कर लेते हैं, पहले ये एक ही रो में है, एक ही लाइन में है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम ना, तो तीनों को हम क्या करते हैं इकट्ठा श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। कहां जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम में। तीनों जब जुड़ के इकट्ठा हो जाएंगे तो एक हो जाएगा, और एक नीचे एक ऊपर। जब भी नीचे ऊपर का केस बने तो नीचे ऊपर के केस में आप जानिए कि जो इसका संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है, पहले लिख लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो लिख लो इसको लिखेंगे, लिखा है हाँ, R2 कामा R3 कामा R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लिखेंगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस का R3 प्लस का R4। तो R इक्वल टू R2 कितना है, R2 दिया गया 2 2 रख लेंगे, प्लस R3 कितना है 3 3 रख लेंगे यहाँ पे, प्लस R4 दिया गया 4 4 रख लेंगे। अब इन सब का जोड़ कितना होता है, इन सब का जोड़ होता है 4 3 7 7 2 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 ओम। इसे हम कुछ नाम ए रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब टोटल आर निकालेंगे तो दो दो जगह आर आर हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमने इसको निकाला, कितना आ गया 9 ओम। इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो तीनों जोड़ के कितना आ गया 9 ओम के आ गया। अब सीधी सीधी बात है कि यहाँ सब जोड़ के एक बन गया, और नीचे ऊपर हो गया है, तो नीचे ऊपर हो गए तो समांतर क्रम में हमने जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे आर, यहां से ये इतना लगा ना, R1 व RA को समांतर क्रम में जोड़ने
पर, ठीक है। यहाँ पे लेंगे क्या होगा 1/r इक्वल टू की जगह 1/r1 और प्लस का 1/ra, ठीक है। यहां से लिख लेंगे 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना देगा, r1 का मान 9 रख लेंगे, प्लस ra का मान कितना है 9 है, ठीक है। यहाँ से ये वाला 9 रख लेंगे, यहाँ से 9 1/r। अब देखिए नीचे हर मैंने बताया ना, हर बराबर हो तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है और ना ही तिरछा गुणा करने की जरूरत, ठीक है। अगर नीचे बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ से 9 उतार लो आप, यहाँ 1 लिखा 1 और ये वाला 1 यहाँ लिख लिया मैंने। अब लिखेंगे 1/r इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 2/9। अब यहाँ से सीधा गुणा कराएंगे, इसका गुणा ये इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 9 एक अन्नम कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से r 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। अब यहाँ दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। लिखा है 9 बराबर 2r के, तो जब r बराबर करेंगे ना तो ये वाला 2 इधर गुणा में नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे r इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे किया जाता है 2 9, ये देखो 2 का 2 2 4 5 6 2 चौका 8 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1.0, 2 पंचे 10, तो ये यहाँ से खत्म। कितना आ गया इसका r आ गया हमारा 4.5 और प्रतिरोध का मतलब ओम होता है, मैंने ओम लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया फाइनल उत्तर हो गया, कितना है 4.5 ओम आ गया। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो जो मैं बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और एक काम और कीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आप अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को और भी जो आपके क्लासमेट है उन तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस ऐसे क्वेश्चनों को वो लोग भी सीख पाए। तो आज के लिए फिर यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो चीजें ना समझ आई हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस इतना ही कहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।